एवरीबॉडी, मैं हूं प्रांजल और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग। वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द वीडियो ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि CSR क्या होता है और कंपनीज एक्ट के सेक्शन 135 में इससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं। हमने ये भी देखा था कि CSR कंपनी के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है। पार्ट 2 में हम देखेंगे इसमें क्या लेटेस्ट अमेंडमेंट किया गया है और शेड्यूल 7 में कैसी कौन सी एक्टिविटीज़ दी गई हैं जो कि CSR के लिए एलिजिबल हैं, और इन एक्टिविटीज़ के अलावा वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि CSR एक्सपेंडिचर के लिए इन एलिजिबल हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। अब आते हैं नेक्स्ट लीगल प्रोविजन पे, जो कि है शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। शेड्यूल 7 में उन एक्टिविटीज़ को लिस्ट किया गया है जो कि 2% अमाउंट में इंक्लूड की जा सकेंगी। आइए देखते हैं ये एक्टिविटीज़ कौन से फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए। अगर कंपनी हंगर को मिटाने के लिए काम कर रही है, पॉवर्टी या फिर माल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए काम कर रही है, तो वो एलिजिबल एक्सपेंडिचर होगा। कंपनी की पॉलिसी में हेल्थ केयर और सैनिटेशन को प्रमोट करने की बात है, या फिर वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, स्किल एनहांसमेंट कर रही है और एम्प्लॉयमेंट के लिए हेल्प कर रही है। अगर कंपनी जेंडर इक्वालिटी पे काम कर रही है, वुमेन एम्पावरमेंट कर रही है, तो वो भी एलिजिबल है। एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, दैट इज ऑल्सो एन एलिजिबल CSR एक्सपेंडिचर। इसमें एक चीज़ है, आप जानते ही हैं, एक क्लीन गंगा फंड बनाया गया है ताकि हमारी गंगा रिवर को साफ किया जा सके। तो अगर कंपनी उसके लिए भी कुछ कंट्रीब्यूशन करती है तो वो भी एलिजिबल एक्टिविटी है CSR एक्सपेंडिचर में काउंट होने के लिए और 2% में इंक्लूड होने के लिए। इसके अलावा अगर कंपनी नेशनल हेरिटेज और आर्ट और कल्चर के प्रमोशन में हेल्प करती है, या फिर आर्म्ड फोर्सेस के बेनिफिट के लिए कुछ करती है, रूरल स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है या फिर उसके लिए कुछ काम करती है, पैरालंपिक या ओलंपिक गेम्स के लिए कुछ करती है, तो वो भी CSR एक्सपेंडिचर में एलिजिबल है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हुआ है अभी रिसेंटली ही। अमेंडमेंट को हम अलग से भी डिस्कस करेंगे, एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अगर कंपनी PM नेशनल रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूशन करती है या फिर PM केयर्स फंड में भी अगर वो कंट्रीब्यूशन देती है, तो उसे भी CSR एक्टिविटी के लिए एलिजिबल माना जाएगा और 2% अमाउंट में इंक्लूड कर दिया जाएगा। PM केयर्स फंड रिसेंटली ही इंक्लूड किया गया है, इसके बारे में हम आगे और डिटेल में जानेंगे। शेड्यूल 7 में जो अगली एक्टिविटी है वो है रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या फिर स्लम एरिया डेवलपमेंट। और अगर कंपनी रिसर्च वर्क प्रमोट करने के लिए स्पेसिफाइड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को कंट्रीब्यूशन देती है, तो वो भी इंक्लूड होगा CSR एक्सपेंडिचर में। अब कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी हैं जो कि CSR में शामिल नहीं होंगी। आइए जानते हैं वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। अगर कंपनी कोई CSR एक्टिविटी या प्रोजेक्ट कर रही है जिससे कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉयज़ और उनकी फैमिलीज़ को ही बेनिफिट हो रहा है, तो फिर वो CSR में क्वालिफाई नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर कंपनी ऐसा कुछ कर रही है जो कि सोसाइटी एट लार्ज या फिर कॉमन पब्लिक के लिए बेनिफिशियल है और बाई चांस उसमें उनका कोई एम्प्लॉय भी बेनिफिट ले रहा है, तो फिर वो एलिजिबल है। लेकिन ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट जो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ही बेनिफिट करे या फिर सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ की फैमिलीज़ को ही बेनिफिट करे, तो वो एलिजिबल नहीं होगा 2% में इंक्लूड होने के लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी है कि अगर कंपनी कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, जैसे कि मैराथन है, कोई सा अवार्ड शो है, TV पे एडवर्टाइजमेंट है या फिर कोई सी स्पॉन्सरशिप है, तो इस पे खर्चा सोसाइटी के बेनिफिट के लिए नहीं माना जाएगा और CSR के लिए क्वालिफाई नहीं होगा। अगर कंपनी कुछ एक्सपेंसेस कर रही है ताकि वो किसी दूसरे एक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, तो वो भी CSR नहीं होगा, क्योंकि उस एक्ट के अंदर एक लीगल ऑब्लिगेशन है जिसे कंपनी पूरा कर रही है। वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए नहीं है, वो एक्ट के ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए है, इसलिए इसे भी हम CSR एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन देती है, डोनेशन देती है, तो उसे भी CSR में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और अगर कंपनी जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ एक्टिविटी अंडरटेक कर रही है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जो कि हॉस्पिटल्स को मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करती है इन जनरल, उसका बिजनेस ही ये है कि वो हॉस्पिटल में मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करे, तो जो भी खर्चा वो इसमें कर रही है, क्या वो CSR में इंक्लूड होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपनी का काम ही ये है, उसका ऑर्डिनरी बिजनेस ही ये है
कि वो हॉस्पिटल में इक्विपमेंट सप्लाई करे। अगर उसे CSR में आना है तो उसको इसके अलावा भी कुछ एक्सपेंडिचर करना होगा और अलग से पॉलिसी फ्रेम करनी होगी। किसी भी कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस CSR एक्सपेंडिचर के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। तो ये कुछ 5 एक्टिविटीज़ हैं जो कि मना की हुई हैं कि इन्हें CSR एक्सपेंडिचर में क्वालिफाई नहीं किया जाएगा और 2% में इस तरह के एक्सपेंसेस को काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये थे बेसिक लीगल प्रोविजंस इंडिया में जो कि CSR के लिए काम करते हैं। आइए जानते हैं रिसेंट अमेंडमेंट के बारे में जो कि किया गया है शेड्यूल 7 में कोविड-19 के चलते। ये अमेंडमेंट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इस अमेंडमेंट के थ्रू शेड्यूल में अब PM केयर्स फंड को एक्सप्रेसली इंक्लूड कर दिया गया है CSR एक्सपेंडिचर में। यानी कि अगर कंपनी PM केयर्स फंड में डोनेशन देती है तो वो 2% में इंक्लूड हो जाएगा। और इस अमेंडमेंट को मान लिया गया है कि ये फोर्स में आया है 28 मार्च 2020 से। अब अमेंडमेंट आया है तो उसका कुछ इफेक्ट भी होगा। चलिए ये भी जानते हैं कि इस अमेंडमेंट का क्या इम्पैक्ट है, क्या इफेक्ट है। तो बेसिकली इस अमेंडमेंट आने के पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने एक सर्कुलर इशू करके ये क्लैरिफिकेशन दिया था कि अगर कोई कंपनी कोविड-19 के प्रोटेक्शन के लिए कुछ फंड्स स्पेंड करती है तो उसे CSR एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा। लेकिन सर्कुलर्स का क्या होता है कि वो परमानेंट नहीं होते, कभी भी उसको विड्रॉ किया जा सकता है। तो एक्चुअली कंपनीज थोड़ा डाउट में थी, एक कन्फ्यूजन में थी कि उन्हें एक्चुअली कोविड-19 के लिए स्पेंड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो अब चूंकि अमेंडमेंट आ गया है और उसके लिए PM केयर्स फंड को स्पेसिफिकली इंक्लूड कर दिया गया है तो कंपनीज भी सर्टेन हो गई है कि वो जितना कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, जितनी भी उनकी कैपेसिटी है, जितनी भी उनकी विलिंगनेस है, तो वो उस पर स्पेंड कर सकती हैं और वो CSR एक्सपेंडिचर के लिए एलिजिबल होगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन CSR से रिलेटेड जो सबको मालूम होना चाहिए। आई होप आपको ये सब समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह के और वीडियोस पा सकें। मैं हूँ प्रांजल और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।